क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हो, उसके साथ ही तुम अपनी इंटेलिजेंस को भी खो रहे हो। ये चीज़ मैं तुम्हें सही प्रूव करके दिखा दूंगा, पर उसके पहले मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूं। तो अब तुम एक बार इमेजिन करो और याद करो कि इस दिन की शुरुआत पे तुमने सबसे पहली वीडियो क्या देखी थी। चाहे वो रील हो, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट हो, चाहे यूट्यूब का कंटेंट हो, क्या देखा था। थोड़ा रिमाइंड करने का ट्राई करो और याद करो कि क्या याद आ रहा है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। पता है क्यों? तुम्हारा ब्रेन ना डैमेज सच में हो चुका है, क्योंकि वो पहली वीडियो तुम्हारा ब्रेन याद तक नहीं कर पा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो जंक कंटेंट था। तुम्हें उस कंटेंट की ज़रूरत भी नहीं थी, पर तुमने उसको देखा था। अब एक बार याद करो कि जो कंटेंट तुम्हें सच में देखना था, तुम्हें एक पढ़ाई से रिलेटेड लेक्चर देखना था और तुम वो लेक्चर देखे होते सुबह सुबह, तो क्या वो तुम्हें याद नहीं होता? मेरी मानो तो तुम्हें इतना ब्लरी तो नहीं दिखता, तुम्हें याद होता। और अगर तुम पढ़ने वाले हो तो तुम्हें वो लेक्चर सच में याद होता। ब्रेन रोट का सीधा सा मतलब है एक मीनिंगलेस और लो क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करना। चाहे वो इंस्टा की रील हो, चाहे यूट्यूब का शॉर्ट्स हो, चाहे तुम कहीं पे भी घूम रहे हो बिना मतलब के, ये सब कुछ एक ब्रेन रोट की तरह आता है, जहाँ पे तुम ना चाहते हुए भी वो काम कर रहे हो। तुम नहीं चाहते दिन में कि रील देखूंगा, लेकिन तुम्हारा हाथ जब भी फ़ोन में जाता है 10-15 मिनट बाद रखने के बाद, तो तुम सीधे रील स्क्रॉल करने लगते हो। इसी को हम ब्रेन रोट कहते हैं, जहाँ पे तुम कुछ ना करना चाहो फिर भी तुम्हारा ब्रेन उसे करा देता है कि चलो ये तो मेरी आदत है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। हमारी लाइफ फ़ोन के बिना पूरी की पूरी अधूरी है। अगर फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन भी नहीं आता है ना, तो हमें अंदर से ऐसा फील होता है कि आज पूरा दिन ऐसा खाली खाली सा क्यों लग रहा है, आज मेरे पूरे दिन में कुछ अच्छा हुआ क्यों नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम इस ब्रेन रोट के शिकार हो चुके हो और तुम सच में अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हो। उसके साथ ही तुम सच में अपनी इंटेलिजेंस को खो रहे हो। तुम्हें ब्रेन रोट करने पे ये इंटरनेट और ज़्यादा हेल्प करता है, जहाँ पे तुमने देखा होगा कि एक स्क्रीन पे दो दो वीडियो चलती रहती हैं, जहाँ पे ऊपर एक सबवे सफ़र का गेम चलता रहता है और नीचे आके एक इंसान कुछ तो बोलता रहता है। तुम्हारा ब्रेन एक टाइम पे दो दो चीज़ों को देखता रहता है। तुम सोचो, इस कदर तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल कर लिया जाता है एक स्क्रीन के। तो अब तुम खुद सोचो कि इस ब्रेन रोट से कैसे निकल सकते हो। अगर नहीं सोच पा रहे होगे तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम इस ब्रेन रोट से खुद को बाहर कर सकते हो और कैसे अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो, अगर तुम अपनी इंटेलिजेंस और अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हो तो। देखो, ब्रेन रोट से बाहर आने का सिंपल सा एक ही जवाब है। तुम भी इस चीज़ से रिलेट करोगे। काम करो। सिंपल सी बात है, कुछ भी काम करो, पढ़ो लिखो, काम करने जाओ, पैसे कमाओ, कुछ भी करो। अगर तुम काम करते रहोगी तो तुम्हारा ब्रेन फ़ोन की तरफ जाएगा ही नहीं, तुम्हें रील्स देखने के लिए मजबूर करेगा ही नहीं। एक बार इमेजिन करके देखो उस इंसान को जिसके घर पे खाना ही नहीं रहता है उसको खाने के लिए शाम को, तो क्या उसे इंस्टा की रील देखने के बाद डोपामिन मिलेगा? क्या उसे वो इंस्टा की रील खाना देगी? नहीं। उस इंसान को भी पता होगा कि अगर मैं कमाने जाऊंगा, अगर दिन में मैं पूरा दिन रील देखता ही रह जाऊंगा, तो मुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा। तो खुद को ऐसे ही क्रिएट कर लो। एक बार अपने घर की हालत देखो, एक बार अपने मम्मी पापा की हालत देखो। अगर वो भी चीज़ तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पा रही काम करने से, तुम्हें पढ़ने से, तुम्हें पैसे कमाने से, ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई और इंसान मोटिवेट कर ही नहीं सकता है। एक बार अभी तुम अपने रूम पे हो, अपने घर का गेट याद करो, अपने रूम की वॉल याद करो कि कैसी है, देखो एक बार। अब अगर तुम्हें ये चीज़ भी मोटिवेट नहीं कर पा रही है, ट्रस्ट में तुम्हें दुनिया पे कोई भी इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीक देने वाला हो, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। दैट्स फॉर ऑल गाइस, लव यू।